अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दरख्वास्त है जी आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्या सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जो कुछ कर सकते हैं करें और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कमेंट कर दें। दरख्वास्त ही होती है जी, कहने से भाई लोग मान जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। खबर है बड़ी और समझने वाली है। जो मेरा एक ग्रुप, उसके अंदर जो सारा सोर्स, उसके अंदर से मैंने पता किया तो ये पता लगा कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। डॉक्ट्राइन आती है, कभी कोई मुल्क को बचाने के लिए कोई प्रोग्राम आ जाता है, कभी 5-7 नुकाती प्रोग्राम होता है, एजेंडा होता है जो मुशर्रफ साहब लेके आए थे कि इस तरह से मुल्क ठीक होगा और मुल्क की ऐसी तैसी फेर दी जाती है। तो इस दफा ऐसा क्या हो रहा है कि पहले बाजवा डॉक्ट्राइन आई, वो इस हाल को पहुंचा के, तो अब ये नया जो है ना अलल ऐलान आए हैं। लेकिन वजीर आजम भी अपना, वजीर दाखिला भी अपना, वजीर खारजा जो है ना वो रख दिया। वो बेचारा भागता दौड़ता फिर रहा है और लेकिन उसके जितने अफसरान और जितने मामलात हैं उसके ऊपर भी जो है ना उसका कंट्रोल प्रॉपरली नहीं है। फिर जितने सेक्रेटरीज और तबादले हैं, तकर्रियाँ, वो सारे जो है ना जहाँ से हो रहे हैं वहीं से हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो जिन लोगों ने हेल्प किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान की लिए क्योंकि वो उनका रास्ता है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को एक मुआशी हालात में बेहतरी की तरफ तो ले चले, आहिस्ता आहिस्ता तो कर दिया। लेकिन एक जो होता है ना कि बहुत आपको नजर आती है, जिसको इंग्लिश में तो बूम कहते हैं, कि हर चीज जो उनसे ना भागती दौड़ती बेहतर होती नजर आती है। उसके अंदर सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर मसला ये हो जाता है कि प्रॉपर्टी की लेन देन बहुत बढ़ जाती है, वो नहीं नजर आ रही। हाँ, ये बात जरूर है कि सब्जियां जो उनसी ना 50% से भी कम हो गई हैं। जो इमरान खान के दौर में थी, जो सब्जियों के प्राइसेस थे उसमें 50% से कम हो गई। और जो अजनास हैं, दाल चावल और इस टाइप की जितनी चीजें हैं, वो अच्छी खासी, कहीं कोई 20%, 30%, 40%, 70% तक जो है ना अजनास में कमी वाक़या हुई है। ऑन एन एवरेज कह लें आप 40 से 50% कमी वाक़या हुई है। अब ये डायरेक्टली जो है ना असर इसका अवाम पे है, लेकिन मीडिया हमारा जो है ना वो क्या कहता है कि अभी तक असर नहीं नजर आया। तो ठीक है, उनकी मर्जी है, उनकी रिपोर्टिंग का अपना एक तरीकेकार है। और पीडीएम की जो पहली हुकूमत थी ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो उनको कड़वा घूंट पीना पड़ा था ना, वो बहुत बेढंगे तरीके से उन्होंने पिया था। उनको चाहिए था कि पहले हाथ ही जो है ना वो हर चीज को अपनी असल जगह पे ले जाते और जितने ये करने वाले थे ना सबको उठा के अंदर करते। और अगर जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती तो फिर कहते कि एस्टेब्लिशमेंट को कि आप खुद ही निजाम को संभाल लो। पैरों पे नहीं खड़े होते, लेकिन शौके वजारत उज़्मा जो ना फिर ऐसे भोंडे काम करवाती है, फिर सारा नजला अपने ऊपर गिरता है। डार साहब मौजूद नहीं थे, मिफ्ता साहब ने जो अपनी इसी तरीकेकार था वो किया। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलते हैं, उनको नाराज नहीं करते, उनका अपना एक तरीकेकार है। तो उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ। बहरहाल उनका भी अपना एक तरीकेकार है चलने का। तो इस वक्त में भी कोई जो है ना ऐसा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट से हटके चल रहा हो। वो नवाज शरीफ ही है जो फैसले सुनाता है, बात कम करता है तो उसके फैसले बोलते हैं। अब इस टाइम में ना मैंने अपने सोर्स से पता किया कि कैसा क्या हो रहा है। तो ये बेचारे जो नए हैं, जो इतनी कोशिश कर रहे हैं और अब उनको मौका भी नहीं मिल रहा और इकोनॉमी प्रॉपरली आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, काम चल रहा है आराम आराम से, एकदम बहुत बेहतरी नहीं है लेकिन बेहतरी होती जा रही है। पंजाब में भागदौड़ मची हुई है, तालीमी निज़ाम बेहतर हो रहा है। और तालीमी निज़ाम एक दफ़ा बेहतर हो गया ना, 10 साल बेहतर चला ऐसे ही, तो पाकिस्तान की कमर सीधी हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा जो है ना खतरा है पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट को। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, असल जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें जज, जर्नल, जागीरदार, जर्नलिस्ट। तो जर्नल से मुराद ये होती है कि ताकतवर इदारे, ठीक है, जज, जुडिशल सिस्टम, जागीरदार, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस और ये सब तमाम जो जागीरदाराना निजाम पे हावी हैं, ये सारे जो है ना उसमें आ जाते हैं। और जर्नलिस्ट, ठीक है, जितने खबरी लुटेरे होते हैं ना फसादी,
इसमें सिर्फ ये जर्नलिस्ट नहीं होते, इसमें बहुत सारी एक दुनिया होती है जिसमें जो आपको मुंसलिक नजर आएंगे अपना ट्रेड्स के अंदर जो है ना वो नजर आएंगे। चैम्बर ऑफ ये अपना सॉरी चैम्बर कह रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में आपको नजर आएंगे, ये भी बड़े खबरी होते हैं। ये तमाम की जो है ना कमर टूट जाएगी अगर 10 साल पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम ऐसा ही रहा जैसा जिस तरीके से करने की कोशिश हो रही है। यानी कि 10 साल का बच्चा 20 का हो जाएगा ना, तो जो इस वक्त में 15 साल का है वो जो 25 साल का हो जाएगा तो निजाम संभाल लेगा। तो इतनी सी सारी कहानी होती है, तो उसको रोक के रखते हैं। तो अल्लाह बेहतरी का मामला करे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने पूछा कि यार ये किस तरीके से क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार ये मलक रियाज को जो इंसान है, ये मैंने कहा या बहस के अंदर कह बात के अंदर कि मलक रियाज का मसला क्या है, तो कहने लगे यार जो मौजूदा है ना वो ये कहते हैं कि हमें कुछ तो मिले, तो लिहाजा बैरिया टाउन ही चलो सही। तो बैरिया टाउन तो बहुत ही बड़ा है, आप समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं चलो इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाल के ना इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका निज़ाम संभाल लेते हैं। तो डर ये भी लगा हुआ है कि अगर ये कट्टा ज्यादा खुल गया, क्योंकि अगर ये जो कह रहे हैं ना कि मलक रियाज को वापस ले आएंगे, मलक रियाज वापस आ भी जाएगा तो फिर भी जो है ना मामला इतना आसान नहीं होगा, ये बात जहन में रखें। मलक रियाज ने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है। हाँ, अगर वो जिस मिजाज का बंदा है और वो मियां नवाज शरीफ की तरह से नहीं है कि कभी एक हाथ पैर पकड़ ले, कभी दूसरा हाथ पैर पकड़ ले, कभी तीसरा हाथ पैर पकड़ ले, और असल फैसले करने के वक्त में उनको जो है ना बस अपने ही जो है ना मरवा दें। तो ऐसा नहीं है मलक रियाज। मलक रियाज सुनता भी नहीं है, ठीक है। तो फिर वो अगर ठाठैया हो गई तो मामला किधर जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मसला मलक रियाज का नहीं है, मसला बैरिया टाउन का। यह थी जी सबसे बड़ी खबर। बाकी आप खुद समझदार हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।